और डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ एलिमेंट से और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। ये कल हमने आपको मैंने इसका एक प्रॉब्लम भी करवाया था नंबर ऑफ आइटम्स मालूम करने का, कि अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स मालूम करने हैं, ठीक है, तो पहले आप निकालेंगे मोल और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो बेटा ये मोल का फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये तो मोल का फार्मूला है। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आइटम से। तो इसका एक और भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैलकुलेट number of items in number 1, 6 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। कभी कभी ऐसा होता है क्वांटिटी आपको मिलीग्राम में गिवन होती है बेटा, तो मिलीग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, या कभी कभी क्वांटिटी आपको किलोग्राम में गिवन होती है। 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, कि सिलिकॉन के 0.1 केजी में कितने एटम्स होंगे, या इस तरह है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ग्राम ऑफ कैल्शियम के 10 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो बेटा देखो ये मिलीग्राम में है, देखो फर्स्ट है 6 मिलीग्राम, तो 6 मिलीग्राम आप कार्बन को कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर, तो बेटा 6 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा अब नंबर ऑफ आइटम्स का फार्मूला लगा दें। नंबर ऑफ आइटम्स इन 6 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 6 मिलीग्राम में कितने एटम्स होंगे, बेटा फार्मूला ये ऊपर लगा हुआ है। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम का मतलब है 6 × 10⁻³ अच्छा 6 × 10⁻³ ग्राम, ये गिवन मास डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द कार्बन 12 ग्राम पर मोल इनटू Na एवोगाड्रो नंबर। अच्छा बेटा इसका आंसर हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ मोल, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6.02 × 10⁻23 से, एटम्स पर मोल, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.01 × 10⁻20, क्योंकि बेटा 0.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 से तो जवाब आता है 3.01। देखो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से तो इसका आंसर आएगा 3.01। 10⁻23 है बेटा, 10⁻23 इसमें से 3 पावर जाएंगे तो जवाब आएगा 20 एटम्स। तो सबको इस तरह कन्वर्ट करना है। अब देखो ये किलोग्राम है, ये बेटा किलोग्राम है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
ये 100 ग्राम होगा सिलिकॉन का, तो आप 100 ग्राम के मोल निकालें, 100 को डिवाइड करेंगे 28 से मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से। बेटा 100 ये गिवन मास है, मास ऑफ द एलिमेंट है ग्राम के अंदर, डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास ऑफ द सिलिकॉन के जो 28 है, मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। और ये 10 ग्राम है कैल्शियम के, तो 10 को डिवाइड करेंगे 40 से, मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। तो एक मैंने समझा दिया, बाकी आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, उसके बाद है बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर? बेटा मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड जो है उसके अंदर। अब मैंने अलग क्यों लिखा है मैंने क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर एटम एक जैसे होंगे, तो उस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। अच्छा, कंपाउंड में एटम डिफरेंट होते हैं बेटा, कंपाउंड में एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी बना रहा है, कंपाउंड भी बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इधर मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल में एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल एलिमेंट को भी बना रहा है, कंपाउंड को भी बना रहा है। क्या अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद आपको मालूम करनी है? बेटा मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम्स की तादाद मालूम करनी है, तो एक और फार्मूला है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, तो ये होगा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू Na, और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से कि मॉलिक्यूल में एटम है कितने। बेटा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। कि मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, ठीक है, कि मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं। दो एटम है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तीन एटम है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो, चार एटम है तो चार से मल्टीप्लाई कर दो, पांच एटम है तो पांच से मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरह सपोज करते हैं क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन 18 ग्राम ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज के 18 ग्राम में ग्लूकोज के 18 ग्राम है, उसके अंदर बताओ कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम, बेटा फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 18, ये सब्सटेंस का मास है, ग्लूकोज का मास है, गिवन मास।
डिवाइड करेंगे मोलर मास से, वो हमें पता है 180 है, इंटू Na एवोगाड्रो नंबर, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा ग्लूकोज में देखो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये बन गया मोल, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ओ सॉरी एवोगाड्रो नंबर, और मल्टीप्लाई किया इसको एटॉमिसिटी से कि मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद है। बेटा मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, तो मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम मौजूद हैं ग्लूकोज के अंदर, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जवाब आएगा 0.1 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हम इसको कह सकते हैं 0.6 Na, 0.6 Na होगा, नहीं तो 0.6 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 6.02 10 पावर 23 से, तो 3.6 आएगा, कुछ आंसर आएगा ऊपर, इंटू 10 पावर 23। बेटा कुछ और वैल्यू होगी, मगर मैंने राउंड अबाउट लिख दिया 3.6 इंटू 10 पावर 23, कार्बन के एटम्स होंगे इसके अंदर। अच्छा उसके बाद है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो भी फार्मूला वही लगेगा 18। बेटा फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 18 डिवाइड बाय 180, ये हो गया मोल, सब्सटेंस का मोल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो Na से, और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एटम्स टी का मतलब है मॉलिक्यूल में कितने एटम है, बेटा मॉलिक्यूल में 12 एटम है हाइड्रोजन की, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, इसका आंसर आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1.2 Na। बेटा 1.2 Na भी आ सकता है इसका आंसर, मतलब लिखा हो सकता है, या 1.2 को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू से, ये हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ये बेटा हाइड्रोजन के एटम्स हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेम फार्मूला लगेगा 18 डिवाइड बाय 180 इंटू Na, ये हो गया मोल, बेटा ये मोल है सब्सटेंस का, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं। बेटा मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही तादाद आ जाएगी जो कार्बन की आई थी, ठीक है, 0.6 Na, या 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, ऑक्सीजन के एटम्स। तो अगर किसी भी बेटा कोवैलेंट कंपाउंड, बेटा कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, उसके अंदर आपको एटम की तादाद मालूम करनी है, अगर उसके अंदर आपको एटम की तादाद मालूम करनी है, ग्लूकोज हो, वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन, इथेन, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको एटम्स की तादाद निकालनी है, तो बेटा फार्मूला यही लगेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोल मिलेंगे आपको, मल्टीप्लाई करना Na से, और मल्टीप्लाई करना एटम्स टी का मतलब है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, मॉलिक्यूल में एटम कितने मौजूद हैं, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
अगर आपको टोटल आइटम पूछे जाते हैं, अगर आपको कहा जाता है भाई 18 ग्राम ग्लूकोज में टोटल आइटम कितने हैं, तो देखो टोटल कितने हैं आइटम्स के अंदर, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देना टोटल आइटम, जिसमें कार्बन के भी आगे, हाइड्रोजन के भी आगे, ऑक्सीजन के आगे टोटल। इसका मतलब है टोटल आइटम भी बता सकते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स की तादाद को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो इसके पंजाब की बुक में ही थे। 9.8 ग्राम, देखो बेटा गिवन है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला तो याद होगा आपको बेटा, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। चलो पहले मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आपको मोल मिल गए तो मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल जाएगी। अच्छा, नंबर 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बेटा आयंस भी है, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ सल्फेट आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ सल्फेट आयन। नंबर 4 चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, टोटल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड चार्ज ऑफ सल्फेट आयन, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है किसके अंदर बेटा, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। हाँ, अब देखो मोलर मास, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 2, हाइड्रोजन का मास 2 होगा, सल्फर 1 है 32 होगा, ऑक्सीजन 4 है 64 हो जाएगा, तो बेटा 90 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ मोल्स वो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। डिवाइड किससे करेंगे, सब्सटेंस के मोलर मास से, तो 9.8 को डिवाइड करेंगे 98 से, जवाब आएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें तो वो था मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। इनटू Na मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 पावर 23 तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22। ये बेटा मॉलिक्यूल्स हैं। 6.02 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये तो मॉलिक्यूल्स की तादाद हो गई। अच्छा अब आते हैं आयंस की तादाद। तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 उसको जब वाटर के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है। 2 मोल हाइड्रोजन आयन के देता है और 1 मोल सल्फेट आयन का। बेटा H2SO4 जब आयनाइज होता है ना तो 2 मोल हाइड्रोजन आयन के देता है और 1 मोल सल्फेट आयन का। इसका वन मॉलिक्यूल H2S1 मॉलिक्यूल क्या देता है ये 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 हाइड्रोजन आयंस और 1 सल्फेट आयन। बेटा 2 हाइड्रोजन आयन देता है ये, इसका 1 मॉलिक्यूल। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन कितने देता है 2, सल्फेट आयन कितने देता है 1, टोटल आयंस कितने देता है 3। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन को कितने आयंस देगा तो हम कहेंगे आयंस 3 देगा, 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल ठीक है क्या देता है 2 मोल हाइड्रोजन आयन के देगा और 1 मोल सल्फेट आयन का। अगर मैं इसको लिखूं, एक मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, मैंने पहले लिखा है सिंगल मॉलिक्यूल। अगर मैं लिखूंगा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का ये देगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। पहले मैंने सिंगल मॉलिक्यूल का बताया आपको। बेटा पहले सिंगल मॉलिक्यूल की मैंने बात की है कि H2SO4 का अकेला मॉलिक्यूल 2 मोल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आयन देता है, 1 सल्फेट आयन। और 1 मोल जब आप लेंगे तो क्या मिलेगा 2 मोल हाइड्रोजन आयंस के मिलेंगे और 1 मोल सल्फेट आयन का। हाँ अब देखो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद तो मिली हुई है, मैं लिख सकता हूं। आप देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो आप बताइए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयंस। सही है। देखो स्टेटमेंट देखो, 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन कितने देता है 2, तो एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है बेटा 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो हमारे पास कितने 6.02 इंटू 10 पावर 22 molecules of sulfuric acid will produce 2 multiplied by 6.02 in 10 power 22 तो कितने हो जाएंगे 12.04 into 10 power 22 या इसको डेसिमल की शिफ्ट करके 1.204 into 10 power 23 हाइड्रोजन आयन देगा। बेटा देखो 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हाइड्रोजन आयन देता है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है 6.02 10 पावर 22 वो कितने देंगे
6.02 10 पावर 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.04 into 10 पावर 22 या 1.204 into 10 पावर 23 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ सल्फेट आयन। तो इस तरफ देखो, एक मॉलिक्यूल, बेटा एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन कितने देता है और सल्फेट आयन कितने देता है? 1। तो हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, H2SO4 का सिंगल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1 सल्फेट आयन। कितने दे रहा है? 1 सल्फेट आयन, मतलब 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन एक देता है। तो 6.02 into 10 पावर 22 molecules of H2SO4 will produce 6.02 into 10 पावर 22 सल्फेट आयन। तो बेटा इतने सल्फेट आयन्स मिलेंगे 6.02 10 पावर 22। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो क्या मालूम करना है आपको। देखो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी होगी और सॉरी मोल्स की तादाद भी होगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा देखो चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज और सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज। देखो अब देखो हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज कितनी होती है? 1 होती है बेटा। हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज क्या है? 1 है। तो 12.04 1.204 10 पावर 23 हाइड्रोजन आयन के ऊपर चार्ज कितनी होगी? कितनी चार्ज होगी? 1.204 10 पावर 23। देखो 1 हाइड्रोजन आयन 1 पॉजिटिव चार्ज। बेटा देखो 1 हाइड्रोजन आयन कितनी चार्ज रखता है? एक पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स हैं कितने? 1.204 into 10 पावर 23 हाइड्रोजन आयन्स will possess 1.204 into 10 power 23 पॉजिटिव चार्ज। बेटा जितने हाइड्रोजन आयन उतनी पॉजिटिव चार्ज, जितने हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो जितनी हाइड्रोजन आयन की तादाद होगी उतनी पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अच्छा 1 सल्फेट आयन टू नेगेटिव चार्ज। बेटा सल्फेट आयन के ऊपर देखो 2 नेगेटिव की चार्ज है, जो सल्फेट आयन से इनके ऊपर क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव की चार्ज है। तो हमारे पास सल्फेट आयन है कितने? तो 6.02 into 10 पावर 22 सल्फेट आयन्स will possess 6.02 into 10 पावर 23 और 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बेटा 2
2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सल्फेट आयन के ऊपर 2 चार्ज होती है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर 1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज है। तो हमारे पास सल्फेट आयन है कितने, 6.02 10 पावर 22 है। तो उनके ऊपर क्या चार्ज होगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा 1.204 इंटू 10 पावर 23 चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है आयंस की तादाद भले अलग अलग हो, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होती है। बेटा आयन की देखो तादाद अलग अलग है, हाइड्रोजन आयंस है 1.204 इंटू 10 पावर 23, सल्फेट आयंस है 6.02 इंटू 10 पावर 22, मगर इनके ऊपर चार्जेस बराबर हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल, सॉल्यूशन एज ए होल रिमेन न्यूट्रल। जितनी पॉजिटिव की चार्ज होगी उतनी नेगेटिव की चार्ज होगी। तो अब देखो 1 हाइड्रोजन आयन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 1.204 इंटू 10 पावर 23 हाइड्रोजन आयंस के ऊपर चार्ज क्या होगी, वही, ठीक है। 1 सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव की चार्ज है, तो 6.02 इंटू 10 पावर 22 सल्फेट आयन के ऊपर कितनी चार्ज होगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चार्ज होगी नेगेटिव की और ये चार्ज होगी पॉजिटिव की। तो देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगी, तो बेटा बराबर हो गई है। तो ये हो गया सल्फेट के बारे में बेटा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज अभी और भी रह गई है, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मास ऑफ सल्फेट आयन। बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन आयन और मास ऑफ सल्फेट आयन ये निकालना है हमने। देखो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन का मास कितना होगा, तो बेटा इसका भी फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो फार्मूला देखो, एक सिंपलेस्ट फार्मूला है वहां से भी निकल सकता है बेटा, एक तो सिंपलेस्ट फार्मूला है उसी से भी निकाल सकते हो आप लोग। 2-3 आपको फार्मूले बता देता हूं जो आपको लिए आसान रहे, ठीक है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, आयोनाइज हो जाता है ये। अब इसका 1 मोल है तो ये देगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। ये तो अंडरस्टूड बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल हाइड्रोजन आयन के 2 मोल देता है और सल्फेट आयन के 1 मोल देता है। हमारे पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के हैं बेटा, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का 9.8 ग्राम। बताओ उसके अंदर हाइड्रोजन आयन के मोल कितने होंगे। देखो जो हमें गिवन मास है, देखो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके मोल निकालो, मोल ऑफ H2SO4 वो निकाल चुके हैं पहले भी, 9.8 डिवाइड बाय 98, 0.1 मोल ऑफ H2SO4। क्योंकि ये शुरुआत में हमने कर लिया था, इधर देखो स्टार्टिंग में कर लिया था, ये देखो 9.8 डिवाइड बाय 98 0.1 मोल। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल हाइड्रोजन आयन, 2 मोल हाइड्रोजन आयन के देता है बेटा। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन आयन के मोल कितने देता है, 2 मोल देता है। तो 0.1 मोल कितने देगा, कितने देगा बताओ। जब 1 मोल देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो बेटा 0.1 मोल है ना इसके, 0.1 मोल कितने देगा, 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा
1 मोल इसके देता है 1 मोल, तो 0.1 मोल कितने देगा? 0.1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास 0.1 मोल है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि भाई 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन के कितने मोल देता है? 2। देन 0.1 मोल विल प्रोड्यूस ऑफ H2SO4 will produce 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ, अब बताओ 0.2 मोल हाइड्रोजन आयन का मास कितना होगा? बेटा मास इन ग्राम्स आपको हमने पढ़ाया था, तो मास इन ग्राम्स का एक फार्मूला है। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। बेटा देखो मास ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन आयन का फार्मूला क्या होगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन तो निकले हुए भाई, ये हमने निकाले कितने? 0.2। और मोलर मास हाइड्रोजन आयन का कितना है? 1.008। तो क्या जवाब आ जाएगा? बेटा आप उसको मल्टीप्लाई करना है तो जवाब हो जाएगा 0.2008 ग्राम, और नहीं सॉरी 0.2016 ग्राम हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन का मास है। तो बेटा हाइड्रोजन आयन का मास किस तरह निकल रहा? मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, किसी भी आयनिक सब्सटेंस का मास निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो। उसी आयनिक सब्सटेंस के मोल मल्टीप्लाई करना उसके मोलर मास से। अच्छा अब आते हैं सल्फेट आयन। वन मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस, बेटा 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 का 1 मोल है प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। वन मोल सल्फ्यूरिक एसिड का आयोनाइज होने के बाद 1 मोल देगा सल्फेट के, तो 0.1 मोल कितने देगा? 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ सल्फेट। तो हमारे पास तो सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1 मोल है, 9.8 ग्राम है। 9.8 ग्राम का मतलब है 0.1 मोल। हाँ अब निकालना है मास ऑफ सल्फेट आयन। बेटा सल्फेट आयन का मास तो फार्मूला तो वही लगेगा, मोल ऑफ सल्फेट आयन
ऑफ सल्फेट आयन मल्टीप्लाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सल्फेट आयंस। अच्छा बेटा, सल्फेट आयन के मोल कितने होंगे? 0.1, और मोलर मास सल्फेट आयन का कितना है? 96 ग्राम पर मोल। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो जवाब आएगा 9.6 ग्राम सल्फेट आयन हो गया। एक फार्मूला और भी सिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है, जिसमें वो भी लगाकर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोल का एक और फार्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला भी है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला एक है, गिवन पार्टिकल्स बेटा, गिवन पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? एटम्स, आयंस, या मॉलिक्यूल्स, डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपको आयन गिवन है तो उन्हीं को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा अगर आपको सल्फेट आयन दी गिवन है तो सल्फेट आयन से सल्फेट के मोल निकाल सकते हो। बेटा सल्फेट आयन से सल्फेट के मोल निकाल सकते हो, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन के मोल निकाल सकते हो। क्या करेंगे? जो आयन्स होंगे उनको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वहां से मोल मिल जाएंगे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना मोलर मास से, तो भी जवाब मिल जाएगा। मतलब दूसरा मेथड भी है इसका हल करने का। बेटा दूसरा मेथड भी है, इसको आप हल कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह? मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अच्छा वो कौन सा फार्मूला है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इनटू मोलर मास। ऑफ हाइड्रोजन आयन बेटा, ये मास ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम करेगा दूसरा फार्मूला है। देखो इस तरीके से आपको मिलेंगे मोल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये मिलेंगे मोल। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो, ये मिलेंगे मोल, मल्टीप्लाई करना मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको मिले हुए हैं, देखो मिले हुए हैं, कैलकुलेट कर लिए हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमने कैलकुलेट किए थे। हाइड्रोजन आयन की तादाद तो हमारे पास पता है हमें, ये पड़े हाइड्रोजन आयंस। बेटा ये हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको डिवाइड करना किससे? ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, देखो हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? 1.204 into 10 पावर 23। डिवाइड किससे करना है? एवोगाड्रो नंबर से, 6.02 into 10 पावर 23, ठीक है। और ये मिलेंगे आपको मोल, इस तरीके से क्या मिलेंगे आपको? मिलेंगे मोल। जगह थोड़ी कम है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन से। तो हाइड्रोजन आयन का मोलर मास है 1.008 ग्राम। तो बेटा यहां से कितने मोल मिलेगा आपको? यहां से मिलेंगे 0.2 मोल।
इसका जवाब 0.2 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 से तो आंसर फिर भी दोबारा वही आएगा 0.2016 ग्राम। तो जो इससे पहले आंसर आया था बेटा वही इसका आंसर आ जाएगा, इसका जवाब वही आ जाएगा। मगर ये दूसरा तरीका है, ठीक है, मूल निकालने का, कि आयन से भी आप मूल निकाल सकते हो बेटा। आयन से, एटम से, मॉलिक्यूल से भी आप मूल निकाल सकते हो। इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। एटम्स गिवन है तो एटम को डिवाइड कर दो, एटम्स की तादाद को डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल्स की तादाद मिली हुई है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद को डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। या एटम्स की तादाद गिवन, आयंस की तादाद गिवन है तो डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, जिस तरह अभी हमने किया है। ये आयंस की तादाद थी, डिवाइड किया एवोगाड्रो नंबर से तो मिल गया मोल 0.2 मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, अब आते हैं मास ऑफ सल्फेट आयन। कोई फार्मूला होगा, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सल्फेट आयन बेटा, नंबर ऑफ सल्फेट आयन डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे मोल मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन। देखो नंबर ऑफ सल्फेट आयन बेटा, सल्फेट आयन की तादाद पता होगी आप लोगों को। सल्फेट आयन कितने निकाले थे हमने? ये सल्फेट आयन की तादाद पड़ी है 6.02 10 पावर 20। बेटा ये सल्फेट आयन की तादाद है 6.02 10 पावर 22, ठीक है। ये आयन से बेटा, इसके सल्फेट की डिवाइड करेंगे अबाउट नंबर से, जो है 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसका यूनिट होता है आयन पर मोल। मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन से, जो होता है 96 ग्राम पर मोल। अब देखो यूनिट भी कैंसिल हो रहे हैं आपस में। देखो ये आयन आयन में कट गया, ये मोल मोल में कट गया, जवाब ग्राम में आ गया। इसका आएगा जवाब 0.1 मोल बेटा। 6.02 10 पावर 22 को जब एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, सॉरी मोलर मास से 96 से, तो जवाब आएगा 9.6 ग्राम। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप लोग। तो बेटा मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके तहत आप मास इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मोल मिले हुए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। अगर आपको मोल मिले हुए नहीं है तो नंबर ऑफ एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से आप मोल निकाल कर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा मास इन ग्राम्स। अब आयंस का आप निकालो, एटम्स का निकालो। अच्छा, उसके बाद है एक और प्रॉब्लम है जो बेटा आपके लिए होमवर्क है। मास ऑफ H3PO4 बेटा, मास ऑफ H3PO4, H3PO4 का मास 9.8 ग्राम है। नंबर मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना। अच्छा, नंबर 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नंबर 5, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन। नंबर 6, मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मास ऑफ फॉस्फेट आयन। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बेटा ये कैलकुलेट करना है। अब देखो H3PO4 जो होता है फास्फोरिक एसिड, जब आयोनाइज हो जाता है तो 3 मोल हाइड्रोजन आयन के देता है। 3 मोल बेटा हाइड्रोजन आयन और एक मोल फास्फेट आयन का देता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क है आपके लिए, ये आपने कैलकुलेट करना है। और हाफ एंट्री की बेटा क्लास होगी 10 बजे।